नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी में स्थित पवित्र जटाशंकर मंदिर के दर्शन कराने। यह मंदिर प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है और भगवान शिव की अद्भुत आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ पहुंचकर हमने एक गाइड भैया से भी बात करी, जो कि हमें जटाशंकर मंदिर के इतिहास के बारे में और महत्व के बारे में जानना था। के राइट साइड में देखना आप, एक होल है। उस होल के अंदर में कुछ जानवरों के फेसेस वगैरह बने हुए हैं, देख रहे हैं आप? ये होल के अंदर में भेड़ है, बकरी है, तीर कमान है, ये सारी चीज़ें, इनको रॉक पेंटिंग कहा जाता है। ये हमारे यहाँ दो जगह पे होती है। एक महादेव करके पॉइंट था जो बंद कर दिए फॉरेस्ट विभाग ने। ये आप लोग ने देखे हो शाहरुख खान, करीना कपूर की 2001 में शूट हुआ है। पहले यहाँ आदिवासी लोग रहा करते थे। अभी 6 साल पहले पूरी बस्ती को यहाँ से खाली कर दी है। यहाँ के जो लोग हैं उनको रहने के लिए ज़मीन दी है। गाइड भैया ने हमें मंदिर से जुड़ी कई रोचक और धार्मिक जानकारियां दी। आइए अब उनकी बताई बातें सुनते हैं। लिखा हुआ चट्टान के लास्ट कॉर्नर पे अगर देखते थे एक लेटा हुआ चेहरा आपको देखने को मिलता है। फेस बना हुआ है एकदम ऊपर में। इसको अगर देखें तो आँख बना हुआ है, नाक बना हुआ है, जीभ बाहर की तरफ है, मुकुट है। ये पूरा चेहरा बना हुआ है। माता काली का चेहरा है। हमारे यहाँ पर जो लोकल में मूर्ति गाल था, उन्होंने रास्ते पे 4 मूर्ति कंप्लीट ऐसी बनाए थे। आज से 1961 में इसको बना रहे थे, तो इस पर बैन कर दिया। और बैन इसलिए कर दिया, जो मंदिर आप लोग घूमने जा रहे हैं ये पूरा कुदरती है, नेचुरल है। ऐसे जगह जगह अगर मूर्ति बना के रखते हैं तो मंदिर की नेचुरल ब्यूटी जो है वो खत्म हो जाती है। इस कारण से इस मूर्ति पे बैन कर दिया है। अभी इसके बाद में जो भी चीज़ देखेंगे वो इन पर्वतों पे देखने को मिलती है, जो नेचुरल बनती है, किसी ने बनाई नहीं होती, कुदरती देखने को मिलेंगी आगे से चीज़ें ना। हवा पानी जब तेज चलता है, इस पत्थर से रेत झड़ती है, कटती है, कुछ आकृति ऐसी इसमें बन जाती है जो आप लोग को हम लोग दिखाते हैं। दूसरा, ये पत्थर अपने यूज में आता है। यूज में कैसे लेते हैं इसको? पचमढ़ी के अंदर में जो भी माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा सैंड स्टोन है। बारिश टाइम का पानी अपने अंदर में एब्जॉर्ब करता है, सूखता है। गर्मियों के टाइम में जब बहुत ज़्यादा धूप की किरणें इन पत्थरों पे पड़ती तो इसमें से कुछ विटामिन लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है, जिसको अपन सभी लोग जानते हैं पत्थर के पसीने के बारे में। नाम होता है शिलाजीत, क्योंकि शिलाओं को जीत के निकलता है, इसलिए नाम पड़ता है शिलाजीत। ये 2 तरीके का होता है। एक चंद्रतापी होता है जो नेपाल, कश्मीर, हिमाचल तरफ में पाया जाता है। एक सूलतापी होता है जो रेतीले पर्वतों में पाया जाता है। ये दोनों में से कोई सा भी आप लोगों ने कभी निकलते हुए देखे? यहाँ से मैं निशान आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन कभी गर्मी के मौसम में आना तो निकालते हुए लोगों को निकलते हुए भी देख सकते हैं आप लोग, है ना। ये सामने में देखना पेड़ है, पेड़ के ऊपर से देखना कुछ तेल की तरह बहने के निशान बने हुए हैं। ये इस तरीके का निकलता है, होता ब्लैक है, चॉकलेटी कलर में ये पाया जाता है। बारिश के पानी से पूरा धुल जाता है। बचा कुचा जो रहता है इसको बंदर चाट लेते हैं। इसको निकालते वहाँ से जहाँ बंदर नहीं जा पाते। आदिवासी लोग रस्से झूले डालेंगे, खरोचेंगे, खोदेंगे, मार्केट में इसको डिलीवर करेंगे। उसके बाद में आप लोग को देखने को मिलता है। और अपने काम में कैसा आता है, जैसे 4 सीढ़ी चढ़ते हैं, हाथी आता है, दम फूलता है, अस्थमा, लो बीपी, घर में कोई स्मोकिंग करता हो तो 1% भी ये निकोटीन इकट्ठा नहीं होने देते हैं। रिवाइटल अपन लोग खाते हैं, एक कैप्सूल खाने से 1 दिन एनर्जी रहती है। इसका गेहूं या चावल के बराबर टुकड़ा खाएं तो 4 से 5 दिन ये रिवाइटल जैसा काम करता है। बॉडी में स्टेमिना, एनर्जेटिक बना के रखता है। तो आप लोग के लिए कैसा हेल्पफुल है? आप सभी लोग हैं अभी जहाँ जा रहे हैं, भगवान शंकर का मंदिर है। आप लोग कभी भी किसी भी मंदिर में जाते हैं या कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले किस भगवान का नाम लेते हैं पता है? ये दोनों पहाड़ी के बीच में देखना एक रेड कलर का फ्लैग देखने को मिलता है। उसके साइड में अगर देखते हैं कि स्टोन पता हुआ है, जिसमें ऊपर में छोटा सा फूल नजर आता है, वो आँख है। नीचे देखते हैं एक सिंगल दांत निकल के आएगा, ऊपर जाता है, मुकुट बनता है। इसको अगर देखते हैं तो ये आधा चेहरा आप लोग को नजर आता है गणेश भगवान का। नेचुरल बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं। नहर के बीचों बीच में जितना भी ये पत्थर है, इसको अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं चकमक पत्थर, महाराष्ट्रियन भाषा में इसको बोलते हैं गारगोटी, और पेबल्स नाम से भी इनको जाना जाता है। पुराने टाइम में जो आदिवासी लोग हुआ करते थे, आपस में इसको रगड़ते थे तो इससे चिंगारी निकलती थी। आग का निर्माण इन्हीं पत्थरों से हुआ है। दूसरा, यहाँ से देखना, ये सामने में एक रास्ता निकला हुआ है, ये ऊपर की ओर जाता है। यहाँ से ये कच्चा पगडंडी रास्ता है, 6 किलोमीटर लंबा है। 6 किलोमीटर बाद एक गांव पड़ता है बस्ती, जिसका नाम बदकछार होता है। इस जंगल के अंदर में 13 से 14 गांव के सारे गांव यहाँ से खाली कर दिए। एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए मिला है। तो लोगों ने सबसे तेज मीठा कौन खाता है आप लोगों में? इसके 2 पत्ते मैडम आप खाओ, पान की तरह चबाते। अभी 1 मिनट के अंदर रिजल्ट भी आप इन तीनों मेंबर को बताएंगे। इसको पान की तरह चबाते, इससे अपन आप इसको चबाओ, जब तक पूरे मुंह में फैलाओ, मेहनत करना है, इसको अंदर कर लेना है। तो ये ब्लड साफ करेगा, बॉडी में वीकनेस नहीं आने देगा, फीवर दूर रखेगा, लेकिन चबा के खाना।
चीजें। अभी आप रुक के खाना थोड़ा सा ना, टाइगर देख लेने वाला माउंटेन देखना जिसमें होल नजर आता है, वो होल जो है वो वहाँ के ऊपर में देखना मुकुट है मस्तक है, नीचे में देखते हैं मुख खुला हुआ है बाहर निकला हुआ है, नीचे से ऊपर तक वन साइड फेस है। किस चीज का है देखना है, समझना है, बताना है वो आपके वेस्टेज चले जाता है। पैसे लेके अगर जानवर देखने तो एक घर होता है जिसको अपन सभी लोग जानते हैं चिड़ियाघर के नाम से, उसके अलावा ना कोई जगह पाएगा ना कहीं आप देख पाएंगे ना। ये स्टोन टाइगर है, इसके बाद में जो देखना है वो आपको देख के बता देंगे। 2 मिनट बैठना भी मैं बता दूंगा। जिस मंदिर में खड़े हैं इसको बोलते हैं जटाशंकर। गुफा का नाम शेषनाग की गुफा है ना, ये अंदर ही अंदर में 13 किलोमीटर लंबी है। इसका दूसरा द्वार होता है गुप्त महादेव। आप लोग गए हो गुप्त महादेव, एक पतली सी गुफा है जिसमें एक बार में 8 मेंबर जाते हैं। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर का दूसरा हिस्सा होता है, वो कहाँ से निकला है कैसे निकला है ये मैं आपको बता दूँगा। पहले आपको मंदिर के बारे में बताता हूँ, फिर अपन चलेंगे दर्शन करने के लिए। इसको बोलते हैं जटाशंकर। जटाशंकर इसको इसलिए कहते हैं, आप लोगों ने सुना हो भस्मासुर वाली कहानी। लाखों साल तपस्या करने के बाद भस्मासुर नाम के दानव ने भोलेनाथ भगवान से वरदान मांगा था। वरदान की विशेषता थी किसी के सिर पे अगर वो हाथ रखें तो वो भस्म हो जाते थे। भोलेनाथ भगवान के जब पीछे पड़ गए थे भस्मासुर, तो भोलेनाथ भगवान कैलाश पर्वत छोड़ के तीनों लोग में छिपते हुए फिर रहे थे। यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आके अपनी विशाल जटाएं जो है मतलब बाल उनका यहाँ पर त्याग कर दिए, काट दिए, छोड़ दिए। जो बाल उनके जमीन पर गिरे उनका जो परिवर्तन हुआ है वो यहाँ शिवलिंग रूप में हुआ है। तो यहाँ जितनी भी शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगी वो जमीन में से कुदरती निकली हुई है, किसी ने बनाई नहीं है। ये पूरा माउंटेन आप लोग देख सकते हैं रेतीला दलदल है। यहाँ शिवलिंग के रूप में जो भी स्टोन मिलेगा वो हार्ड मार्बल होता है, जमीन में से कुदरती निकला हुआ है। उन्हीं को जटाएं बोलते हैं। जटाओं की वजह से मंदिर का नाम पड़ता है जटाशंकर, जो शिव जी की जटाओं के ऊपर से आधारित होता है। अभी उतरते टाइम आप लोगों ने एक पानी का कुंड देखे और सामने उस कुंड को स्नान कुंड कहते हैं। गंगा जी का उसको महत्व देते हैं। गंगा जी का महत्व इसलिए देते हैं, उसके सामने में जो गुफा है वो 13 किलोमीटर लंबी है। यहाँ से जाके गुप्त महादेव निकलती है। लेकिन 16 से 17 साल पहले जब टीवी वाले इस गुफा के अंदर में गए थे खोज करने के लिए, करीबन आधा 1 किलोमीटर तक अंदर जा पाए थे। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हुई, पानी की मात्रा ज्यादा हुई, वो लोग वापस आ गए थे। उन्होंने जो धुआं छोड़ने वाली मशीन लेके आए थे, इस गुफा में कंटिन्यू 3 से 4 दिन तक धुआं छोड़ा गया था। 7 दिन बाद जाके गुप्त महादेव की जो मूर्ति है उसके पीछे से इसका धुआं निकला था। इस प्रकार पता चलता है इसका दूसरा द्वार गुप्त महादेव है। तभी तो इसको गुप्त गंगा कहते हैं, गंगा जी का महत्व देते हैं। और ऐसा माना जाता है भगवान शंकर यहाँ से गुप्त होकर वहां निकले थे, इसलिए उस सेकंड मंदिर का नाम क्या पड़ा, गुप्त महादेव। जो ऐसा माना जाता है भगवान शंकर यहाँ से गुप्त हो गए थे तो वहां निकले थे, इसलिए मंदिर का नाम कहते हैं गुप्त महादेव। गुप्त महादेव के बाजू से एक रास्ता और निकला हुआ है जिसको बोलते हैं चौड़ागढ़। 3.5 किलोमीटर आपको चलना होता है। 1365 सीढ़ियां होती हैं जहाँ पर काफी सारे आपको त्रिशूल देखने को मिलते हैं। वहाँ भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल छोड़ दिए, तो आज भी प्रथा चली आई है। जैसे किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती है वो ले जाके वहाँ त्रिशूल चढ़ाते हैं। लगभग 10 ग्राम से लेकर 350 किलो तक का त्रिशूल चौड़ागढ़ मंदिर में देखने को मिलता है, जो भक्त लोगों ने मनोकामना पूरी होने पर ले जाके वहाँ चढ़ाए। और चौथा मंदिर हमारे यहाँ नागद्वार है। नागद्वार जो मंदिर होता है पूरे 365 दिन में 10 दिन ऐसे आते हैं जब उस मंदिर के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। बाकी पूरे टाइम बंद रहता है। और बंद इसलिए रखते हैं क्योंकि सिटी से आपको 14 किलोमीटर पैदल जाना है। 2 से 3 दिन का सफर लगता है आने जाने में। वहाँ रास्ते में पानी पीने की समस्या है, जो झरने वगैरह चालू होते हैं वो पानी आप सभी लोग पी सकते हैं। इस कारण से उसको साल में 10 दिनों के लिए खोला जाता है। वहाँ भगवान शंकर ने अपने गले की माला छोड़े, इसलिए उसको कहते हैं नागद्वार। बाकी 5वां मंदिर यहाँ पर है बड़ा महादेव। आप लोग जाएंगे तो गोल सी ऐसी गुफा देखने को मिलती है जिसके अंदर में एक पानी का कुंड है। दर्शन करके जब बाहर की तरफ आप लोग आएंगे तो देखना राइट हैंड तरफ में एक कुंड बना है जिसको बोलते हैं भस्म कुंड। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को वहां पर भस्म किए। ये 5 मंदिर हैं। 5 मंदिर को 5 मणि बोलते हैं। 5 मणि का इनको महत्व दिया है। और पांडव लोगों ने यहाँ गुफाएं बनाए, आप लोगों ने देखे हो सुने हो। लगता है सोच के देख के पांडव यहाँ कभी आए होंगे।
हमारे यहाँ की गुफाएं जो हैं, हमारे यहाँ की गुफाएं जो हैं ये बौद्धकालीन गुफाएं, बौद्ध भिक्षु इन गुफाओं में रहा करते थे। टूरिस्ट प्लेस है, इसके कारण गुफाओं का नाम पांडव गुफा रखा गया है। बाकी पांडव लोग यहाँ नहीं आए, वो इसलिए क्योंकि बौद्धकालीन समय पांडव लोग के काफी टाइम बाद आया था। दूसरा, जिस हिसाब से अपन सभी लोगों ने पढ़े हैं सुने हैं पांडव लोग की हाइट के बारे में, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन गुफाओं में कभी बैठ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि गुफाओं की जो हाइट है वो 3-3.5 फीट है। तो खाली कहते हैं टूरिस्ट प्लेस के कारण पांडव गुफा का पंच लेना, 5 मंदिर की 5 मणि को जोड़ना, दोनों को जोड़ेंगे तो सिटी का, शहर का एक नाम बनता है, जिसको अपन सभी लोग बोलते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी सिटी का नाम है, डेवलपमेंट के कारण इसको पचमढ़ी बोलते हैं। पुराना नाम सिटी का पंचमढ़ी है। अभी यहाँ अपन को अंदर में चलना है। यहाँ 2 चीज मैं आपको बताऊंगा, एक तो शेषनाग की गुफा है ये, तो शेषनाग का कहीं ना कहीं मुख भी होना चाहिए, वो भी आपको देखने को मिलेगा, और एक मगरमच्छ है यहाँ पर, वो भी आपको दिखाऊंगा, है ना। आइए। मंदिर के अंदर गुफा में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए अगर आप जटाशंकर मंदिर के दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो आपको स्वयं आकर इस आध्यात्मिक अनुभव को महसूस करना होगा। ये कर दिए क्योंकि ये 1 साइड ट्रैकिंग यहाँ 4.5 किलोमीटर होती है। एक दिन का पूरा टाइम इसी मंदिर में लग जाता है, इस वजह से इस रास्ते को बंद कर दिए। यहाँ रास्ते में 2-3 पॉइंट है जो पुराने टाइम में गांव हुआ करते थे, वो गांव को खाली करवा के हम लोगों के लिए लोकल स्पॉट यहाँ बन गए हैं, तो हम लोग पिकनिक स्पॉट के लिए जाते हैं, है ना। आज भी यहाँ से आदिवासी लोग आना जाना करते हैं, जो भी चीजें लेके आते हैं ज्यादातर चीजें अपने यूज में आती है। जैसे आप लोग के ग्रुप में, फैमिली में किसी को खटाटे आते हैं रात में सोते समय भूल, हाँ, बहुत ज्यादा। यहाँ जंगल में एक लहसुन होता है, लहसुन में राई खसखस के जैसे दाने निकलते हैं, उन दाने को लेके किसी भी वेस्ट में राइड करना माइग्रेन के लिए अनकम्प्लीट होता है। हल्का सा स्मेल अगर करें तो खटाटे आदि से बंद होते हैं। पचमढ़ी केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और प्राकृतिक औषधियों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। गाइड भैया ने हमें यहाँ मिलने वाली कई दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी। चलिए अब हम पास की दुकानों पर चलते हैं और कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ और औषधि खरीदते हैं। किसी को शरीर में अभी दर्द होना है, स्मेल करके छोड़ देना, 1 मिनट के अंदर में सिर दर्द को अपना बंद कर देता है। वो होता है लहसुन का। एक यहाँ नींबू। यात्रा के अंत में हमें पवित्र राम सेतु से जुड़े विशेष पत्थर के भी दर्शन हुए और इसी के साथ हमारी जटाशंकर यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। हर हर महादेव।